भारतीय सेना ने लिखा अमिट इतिहास। पाकिस्तान को किया था 1971 में परास्त। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध की कहानी, जाबाज योद्धाओं की ज़बानी। लीडिंग भारत टीवी पर विजय पथ के शूरवीर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर रणवीर सिंह वीर चक्र। युद्ध भीषण था मगर ना इंच भर पीछे हटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ में आज इंचों में कटा हूं। जय हिंद। यह था भारतीय सेना का हौसला, जज्बा और जुनून, जहां अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए 16 दिसंबर 1971 में दुनिया की सबसे बड़ी और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत, जब 93,000 सशस्त्र पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तानी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर 1971 के इस ऐतिहासिक युद्ध की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उन योद्धाओं की जुबानी जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया और 1 इंच भी भूमि दुश्मन के हाथ पर नहीं जाने दी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर रणवीर सिंह वीर चक्रा, जो उस वक्त 1971 का जब युद्ध था तो मराठा रेजिमेंट में बतौर मेजर अपनी सेवाएं दे रहे थे और दुश्मन के नापाक मंसूबों को आपने नेस्ता नाबूद किया और दुश्मन को नाको चने चबा दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिगेडियर रणवीर सिंह जी। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि 1971 युद्ध रजत जयंती वर्ष पूरा कर चुका है, तो आपको कैसा लगता है, आप उस युद्ध का हिस्सा थे? मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यह 71 की 6 दिसंबर की लड़ाई जो बुर्ज को हमारी पलटन ने 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री ने कैप्चर किया था और दुश्मन की 43 बलूच बटालियन को तहस नहस करके कर दिया था। उनके 54 आदमियों को वहीं मार के उनके बंकर में ही दबा दिया था। उनके सीओ कर्नल हसनुद्दीन अपना मार्क मैप और यूनिफॉर्म वगैरह छोड़ के भाग गए थे और बाकी लोग जो थे कुछ रिवर रैवी में ड्राउन हो गए और कुछ जो आदमी बलूच बटालियन के जो बंकर्स में वो बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करी उन्होंने। ये दिन की लड़ाई थी क्योंकि ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि दिन में भी अटैक होगा। हमने 15 मराठा की ये प्लान मैंने मेजर रणवीर सिंह उस वक़्त इस तरह से बनाई कि दुश्मन जो है कभी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि दिन के अंदर अटैक होगा। ये हमने दुश्मन को देखते कि उनका कोई तरीका ऐसा नहीं है, वो इस वक्त आराम कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। तो हमने 6 दिसंबर के आफ्टरनून में दिन में 4:30 बजे उन पे हमला कर दिया। हमारी पलटन के जो वीर बहादुर मराठा जिनको अफेक्शनेटली गणपत के नाम से बोलते हैं, गणपत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, शिवाजी महाराज की जय बोलते ही एकदम से जोर से एफयू से आगे बढ़ के और दुश्मन की दूसरी बंद पे जहाँ बलूच बटालियन लगी हुई थी, गुत्थम गुत्था की लड़ाई। आपका सूत्र वाक्य था, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमारी जो है शिवाजी महाराज आप सभी जानते हैं कि कितने गुरिल्ला फाइटर और कितने बड़े उन्होंने औरंगजेब के चने चढ़ा दिए थे। वो बहादुर जवान हैं हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही आगे बढ़ते हैं, पीछे नहीं देखते हैं। इसमें हमारी पलटन को 6 वीर चक्रा और 5 सेना मेडल और 1 MVC पोस्टमस मिला। पलटन की ये कोर कमांडर ने, जो जनरल रॉनी उस वक्त कोर कमांडर थे, हमारी बेस्ट बटालियन के नाम से इस कोर को एक इनाम दिया और उसी लड़ाई में मैं ज़ख्मी हो गया था। लेकिन जब तक हमारा पूरा कब्ज़ा नहीं हो गया बुर्ज पर, तब तक मैं होश हवास में था। मेजर साहब, ये ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, उस वक्त आप मेजर थे, तब आप ज़ख्मी हुए, कहाँ आपको गोली लगी थी, कितनी गोलियां लगी थी और फिर भी उसके बाद आप लड़ते रहे और अपनी जो आपकी जो यूनिट थी, आपकी जो पलटन थी, उसका आप हौसला अफजाई करते रहे? उस वक्त जो है जोश इतना होता है पलटन के नाम से, पर गोली तो लगी मेरे हाथ में, यहाँ बाएं हाथ में गोली लगी थी और तहस नहस हो गया था हाथ। लेकिन मेरे सहायक जगदाले ने अपनी अंगोला शर्ट फाड़ के और मेरे गले में लटका दिया था। ये ब्रिगेडियर रणवीर सिंह जी के 1971 के युद्ध में ये गोली लगी थी और जख्मी हुए थे, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भी आप अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिखाते रहे। यही मुझे लगता है कि जो भारतीय सेना का हौसला है कि भले ही आप जख्मी हो जाओ, लेकिन माँ भारती की रक्षा के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं।
हमारी जो फौज की सिखलाई है पहले से ही NDA IMA से लगाकर यही है कि हमारा देश पहले आता है और हम बाद में आते हैं। हमारे देश जो नेशन फर्स्ट और एवरीथिंग लेटर। तो उस जोश में पलटन का नाम करने के लिए हमारे बहादुर जवानों के साथ मुझे यही जोश था कि हमें इसमें नाम कमाना है। और दुश्मन के इन जवानों को जो बलूच बटालियन के हैं वो भी उनके जवान थे, लेकिन उनको हमारे मराठा के सामने कुछ बस नहीं चला उनका। वो लड़ाई में उनको 54 हमने मार के उनको दबा दिया। हमारे तो 9 मार्टियर्स हुए, शहीद हुए और 26 जख्मी हुए, उसमें मैं भी एक जख्मी था। आपको मुझे बताने में बहुत फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज चाहे वो 62 की हो, चाहे 65 की हो या 71 की हो, जब उनको हुक्म मिल जाता है वो हुक्म के हिसाब से काम करते हैं और वो पीछे नहीं देखते हैं। जो भी अम्यूनिशन था, जो भी हथियार थे, उन हथियारों के हिसाब से, ना तो उन दिनों मोबाइल्स थे, ना दूसरे जो है रेडियो सेट्स थे। ANPRC 31 होता था, उसी के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के दौड़ के जवानों को तैयार करना पड़ता था। मोबाइल ना होने की वजह से ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये 71 का जो भी हमारे पास हथियार थे वो हथियार दुश्मन के हिसाब से, दुश्मन को तो चाइना के हथियार भी थे, उनके पास तो थोड़ी RCL भी थी, मोटर्स भी थे और कुछ पिस्टल वगैरह और राइफ़ल भी चाइना की या US की बनी हुई थी। लेकिन उनको हमारे बहादुर जवानों के सामने कुछ उनका बस चला ही नहीं। उनको ऐसे एकदम से हमला करके उनको एकदम से इतना दबा लिया कि उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं सके। कि हिंदुस्तानी सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। एक देश अलग देश बना, बांग्लादेश बना। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हालात हैं, जो बांग्लादेश में स्थितियां चल रही हैं, एज ए एक्स सर्विसमैन कहीं हल्का सा दुख दर्द होता है? इसका तो मुझे ही नहीं, हमारे सारे भारतवर्ष के सबको, फौज को ही नहीं, सिविलियंस को भी, सबको बहुत बड़ा दुख है। उस वक़्त इंडिया ने जो बांग्ला, उनकी जो मुजीबुर रहमान के ऊपर जुल्म करते थे, वो जो वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म हो रहे थे, उनको उनका सहायता करने के लिए इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। इतनी कैजुअल्टी ली, इतना नाम किया। आज वही आंख दिखा रहा है, जिसे आज़ाद कराया आज वही आंख दिखा रहा है। आज वही जिनको आज़ाद कराया था, जिनको उनके चंगुल से, पाकिस्तानियों के चंगुल से निकाला था, आज वही हमें आंख दिखा रहे हैं। इसकी तो बड़ा दुख की बात है। और ये दुख इतना ही नहीं, ये दुख तो यूँ समझो कि आप एक अच्छा काम करने के बाद और वो जिसके साथ आपने अच्छा काम किया है वही आपको धोखा दे रहा है, ये बड़े शर्म की और दुख की बात है। बहुत बड़ी बात है कि यही एक यकीनी तौर पर एक जोश है, एक जज्बा है, एक जुनून है, क्योंकि जो देश है वो फौज के साथ खड़ा हुआ है और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारता है। अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ नापाक नजरें उठाने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान की सेना आंख में आंख लड़ाकर न केवल बात करेगी बल्कि दुश्मन को नेस्ता नाबूद भी कर देगी। 1971 युद्ध के योद्धाओं की कहानी मेरे साथ जारी है, आप बने रहिए। एक और 1971 के योद्धा से मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिन्होंने 1971 की लड़ाई में अदम्य साहस का परिचय दिया।